अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फर्ज करें किसी के सर में शदीद दर्द है बिल्कुल। और वो फौरन एक दर्दकश गोली खा लेता है। कुछ ही देर में उसे सुकून भी मिल जाता है। लेकिन क्या एक लम्हे के लिए भी ये सोचा जाता है कि वो दर्द किस अंदरूनी खराबी, किस इन्फेक्शन या किस छुपी हुई बीमारी की वजह से पैदा हुआ था? जी बिल्कुल, हम इंसानों की ये एक बड़ी आम सी आदत बन चुकी है कि हम बस ज़ाहिरी अलामात का इलाज करते हैं। हाँ बिल्कुल, और जो असल जड़ है ना, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। असल में रूहानियत और अकीदे के मामले में भी, खास तौर पर शिर्क जैसे हसास मामले में, हमारी सोच बहुत सतही हो चुकी है। सही बात है, और ये बहुत खतरनाक भी है। तो आज के इस तफसीली जायजे में हम जिस तहरीर का मुताला करने जा रहे हैं, वो हमें उसी सतही सोच से निकालकर असल बीमारी की तशखीस की तरफ ले जाती है। जी, तो चलें आगाज करते हैं। हाँ, मैं पहले तहरीर का आगाज पढ़ता हूँ। मुसन्निफ ने कुछ यूं लिखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं इस्लामिक साइंसेज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और आज की ये फिक्र अंगेज तहरीर पेश की जा रही है आजिज मुसलमान की जानिब से। आज का मौजू निहायत अहम है, शिर्क की जड़ जहालत और बनी इसराइल का तारीखी वाक़या। ये वो मौजू है जिससे इंसान की सोच, अकीदा और अंजाम सब जुड़ते हैं। शिर्क की असल बुनियाद क्या है? कुरान हमें एक बुनियादी हकीकत बताता है, शिर्क सिर्फ गलत अकीदा नहीं बल्कि एक फिक्री बीमारी है, और इसकी जड़ है जहालत, गलत तसव्वुर खुदा और कमजोर इल्म। तो देखें, यहाँ एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। चलें इस बात को थोड़ा खोलते हैं। मतलब एक गलत अकीदे और फिक्री बीमारी में आखिर क्या फ़र्क है, और ये जो गलत तसव्वुर खुदा है, ये दरअसल पैदा कैसे होता है? अच्छा, इस फिक्री बीमारी को समझने के लिए ना, हमें इंसान की एक नफ्सियाती उलझन को देखना होगा। मतलब जब इंसान किसी ऐसी चीज को समझने की कोशिश करता है जो उसके ज़ाहिरी हस्सियात से मावरा हो। यानी गैबी चीजें। बिल्कुल। तो जब इंसान के पास खालिक के बारे में कोई ठोस, वही पर मबनी मुस्तनद इल्म नहीं होता, तो जाहिर है जहन में एक खला पैदा होता है, और इंसान उस खला को अपने अंदाजों और कयास से भरने लगता है। अच्छा, मतलब वो अपने ही पैमाने इस्तेमाल करता है। जी, वो खुदा के तसव्वुर को अपने महदूद और दुनियावी मेयार पर परखना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर, अब इंसान दुनिया में देखता है कि एक ताकतवर बादशाह को भी अपना निजाम चलाने के लिए वजीरों की जरूरत होती है। वो हर जगह खुद तो नहीं पहुंच सकता ना। सही, उसे मददगार चाहिए होते हैं। बस, तो इसी कमजोर इल्म के बायस इंसान ये खामी खुदा पर भी फिट कर देता है कि शायद उसे भी दुनिया चलाने के लिए छोटे खुदाओं की जरूरत है। तो ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं, ये सोचने के पूरे मैकेनिज्म की खराबी है। यानी जब हमारे पास मुस्तनद इल्म नहीं होता तो हम खुदा को अपनी ही कमजोरियों के आईने में देखने लगते हैं। 100% दुरुस्त। और यही वो फिक्री बीमारी है जो शिर्क का बीज बोती है। वाह, ये वाकई एक गहरी बात है। अब इस जहालत और इल्म की कमी की एक बड़ी जबरदस्त, बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाली अमली मिसाल तारीख में मौजूद है। जी बिल्कुल। मैं तहरीर का अगला हिस्सा पढ़ता हूं जो इस वाक़े पर है, बनी इसराइल का वाक़या, तारीखी सबक। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब बनी इसराइल समंदर पार हुए तो उन्होंने एक कौम को देखा जो बुतों की इबादत करती थी। तो उन्होंने कहा, ए मूसा, हमारे लिए भी एक माबूद बना दे जैसे उनके माबूद हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नकुम कौमुन तजहलून, अल-आराफ 138, तुम एक जाहिल कौम हो। ये जहालत क्या थी? ये सिर्फ मालूमात की कमी नहीं थी, बल्कि पहली चीज तौहीद की हकीकत से नावाकफियत, दूसरी अल्लाह की कुदरत का गलत फहम तसव्वुर, और तीसरी इंसानी नकल या कॉपी मेंटालिटी, यानी हमने दूसरों को देखा तो हम भी वैसा चाहते हैं। ये हिस्सा बहुत ही सबक आमोज है। वाकई, मतलब जरा इस मंजर का एक सेकंड के लिए तसव्वुर करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी अभी तारीख का सबसे बड़ा मौजज़ा अपनी आंखों से देखा है। समंदर उनके लिए फटा, और साहिल पर कदम रखते ही जब एक बुतपरस्त कौम को देखा तो वही मुतालबा कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो इंसानी नकल या कॉपी करने की जहनियत है, ये आजकल के ट्रेंड्स ऑफ फैशन की अंधी तकलीद से कितनी मिलती जुलती है।
हम मौजज़ा देखने के फौरन बाद भी दूसरों की नकल करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ये जो नुक्ता तहवीर में है ना कि ये सिर्फ मालूमात की कमी नहीं थी, ये दरअसल इस पूरी बहस का मरकज है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि जाहिर है बनी इसराइल को तो अच्छी तरह पता था कि समंदर किसने फाड़ा और फिरौन को किसने गर्क किया। मालूमात या इन्फॉर्मेशन उनके पास पूरी थी। हाँ, वो तो खुद इस पूरे वाक़े का हिस्सा थे, बिल्कुल। लेकिन मालूमात का होना और उसका समझ या बसीरत में तब्दील होना, ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। इनकी फिक्री तरबियत इतनी कमज़ोर थी कि जैसे ही उन्होंने एक ठोस और नज़र आने वाले बुत को देखा जिसे दूसरे पूज रहे थे, तो वो कॉपी मेंटालिटी फौरन एक्टिव हो गई। यानी उन्होंने सोचा कि हमने दूसरों को देखा, हम भी वैसा चाहते हैं। जी, इंसान की ये बहुत बड़ी खामी है कि वो गैबी हकायक पर जमे रहने के बजाय उस चीज़ की तरफ भागता है जिसे छुआ जा सके या जो एक हुजूम कर रहा हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उन्हें जाहिल कहना इसी बात की तरफ इशारा था कि तुमने तौहीद की हकीकत को समझा ही नहीं, बस नकल करने लग गए। ये नकल करने की मजबूरी बड़ी दिलचस्प चीज़ है। अगर हम इसे थोड़ा साइंसी ज़ाविये से देखें तो मुसन्निफ ने यहाँ एक कमाल का रब्त कायम किया है। जी, साइंसी पहलू तो इसका बहुत हैरानकुन है। जहालत और शिर्क का ताल्लुक कुरान बार बार बताता है। जहालत शिर्क की तरफ ले जाती है और इल्म तौहीद की तरफ। जब इंसान सोचना छोड़ देता है तो वो दूसरों की अंधी तकलीद शुरू कर देता है। साइंसी ज़ाविया, ब्रेन एंड बिलीफ सिस्टम। जदीद न्यूरोसाइंस के मुताबिक इंसानी दिमाग का पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम दूसरों की नकल करने पर ज़्यादा फाल हो जाता है जब इल्म कम हो और क्रिटिकल थिंकिंग कमज़ोर हो। इसे कहा जाता है कॉग्निटिव हर्ड बिहेवियर, यानी इंसान भेड़ की तरह चलने लगता है। ये वाकई आंखें खोल देने वाली रिसर्च है। लेकिन जरा रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ी हैरत हो रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी सोच का इस्तेमाल बंद कर देते हैं तो हमारा अपना ही दिमाग जानबूझकर हमें भेड़ बकरियों की तरह चलने पर मजबूर कर देता है? जी बिल्कुल, ये सवाल आपने बहुत ही बुनियादी उठाया है। इसे समझने के लिए दिमाग के मैकेनिज्म को देखना होगा। अच्छा, तो ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है? देखें, हमारा दिमाग जिस्म की बहुत ज्यादा तवानाई अकेला इस्तेमाल करता है और उसमें भी जो हिस्सा तनकीबी सोच या बने बनाए अकायद पर सवाल उठाने का काम करता है वो सबसे ज्यादा एनर्जी मांगता है। यानी दिमाग पर जोर पड़ता है। बिल्कुल। तो दिमाग का एक हयातियाती मकसद ये होता है कि वो तवानाई को बचाए। अब जब कोई इंसान मुस्तनद इल्म हासिल करने और गौर व फिक्र करने की मेहनत से गुरेज करता है तो दिमाग फौरन शॉर्टकट ढूंढता है। और वो शॉर्टकट हुजूम की नकल करना है। 100% दुरुस्त। दिमाग ये फर्ज कर लेता है कि अगर हजारों लोग एक काम कर रहे हैं तो यकीनन वही महफूज और दुरुस्त रास्ता होगा। इसे हम आज की जुबान में एल्गोरिदमिक एको चेम्बर भी कह सकते हैं। ओह, जैसे सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स हमें वही दिखाते हैं जो ट्रेंड कर रहा है। जी, ताकि आपको सोचना ना पड़े और आप बस स्क्रॉल करते रहें। इसी तरह रूहानियत में अगर आप इल्मे वही के जरिए अपने दिमाग को सोचने पर मजबूर नहीं करेंगे तो वो रूहानी तौर पर भी भेड़ बकरियों की तरह हुजूम के पीछे चल पड़ेगा। कुरान ने 1400 साल पहले इसी चीज को जहालत कहा था। क्या जबरदस्त वजाहत है। मतलब तनकीदी सोच की मौत ही दरअसल शिर्क की पैदाइश है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इस साइंसी और कुरानी उसूल को समझने के बाद जरा तारीख और हमारे अकाबिरीन के अक़वाल पर नजर डालते हैं। मैं तहरीर का अगला हिस्सा पढ़ता हूँ। नतीजा शिर्क कैसे पैदा होता है? जब इल्म कम हो, सोच खत्म हो और तकलीद गालिब हो तो नतीजा क्या निकलता है? गैरुल्लाह को ताकत देना, बेबुनियाद अकायद और रूहानी इन्हिराफ। कुरान का वाज़े ऐलान। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नकुम क़ौमुन तजहलून। जहालत सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि अक़ीदे की गलत सिमत है। सहाबाए कराम का उसूल। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाया करते थे, हर बिदात की जड़ जहालत है। उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, जहालत के साथ इबादत गुमराही बन जाती है। क्या बात है, कितने गहरे अल्फाज हैं। यहाँ एक बात जो वाकई बहुत तवज्जो तलब है वो हज़रत उमर का कौल है कि जहालत के साथ इबादत गुमराही बन जाती है। हम अक्सर ये दलील देते हैं ना कि बस नीयत साफ होनी चाहिए, इंसान खुलूस से कुछ भी करे तो कबूल हो जाता है। जी हाँ, ये हमारे यहाँ बहुत आम दलील है। लेकिन ये कौल तो इस पूरी मंतिक को पलट देता है। मतलब नीयत का साफ होना काफी नहीं, इल्म का होना भी जरूरी है। इसकी मिसाल तो एक खराब जीपीएस की तरह लगती है।
یہ جی پی ایس والی مثال اس صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ فرض کریں کوئی شخص بڑی شاندار گاڑی چلا رہا ہے، اس کی نیت بھی صاف ہے اور وہ ٹریفک قوانین کی پابندی بھی کر رہا ہے۔ تو بظاہر تو سب ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن جو نیویگیشن یا جی پی ایس وہ استعمال کر رہا ہے، اگر اس کا نقشہ ہی غلط ہو تو کیا ہوگا؟ تو وہ کبھی منزل پر نہیں پہنچے گا۔ ظاہر ہے وہ جتنی تیزی اور خلوص کے ساتھ گاڑی چلائے گا، وہ اپنی منزل سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا یا کسی کھائی میں جا گرے گا۔ حضرت عمر کا قول بالکل اسی خراب جی پی ایس کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کا اثر تو صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتا نا؟ جی بالکل، اور اسی لیے تحریر کے اگلے حصے میں ائمہ فقہا کا موقف بھی شامل ہے، ذرا وہ بھی پیش کر دیجئے۔ جی میں پڑھتا ہوں۔ ائمہ فقہا کا موقف۔ امام شافعی: جب علم کم ہوتا ہے تو اختلاف بڑھتا ہے۔ امام احمد بن حنبل: شرک کی جڑ ہمیشہ کم علم اور غلط فہمی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، امام شافعی کے اس قول پر اگر ہم غور کریں تو آج ہمارے معاشرے کی پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ واقعی؟ جو فرقہ واریت اور عدم برداشت ہمیں نظر آتی ہے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہر کسی نے مستند علم کو چھوڑ کر اپنی اپنی جہالت اور تقلید کو دین سمجھ لیا ہے۔ یہ بات بہت دل خراش ہے کہ کیسے علم کی کمی پوری کی پوری قوموں کا راستہ بدل دیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید سب سے زیادہ چبھنے والا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ یہ تمام باتیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ صرف تاریخ یا پرانے زمانوں تک محدود تو نہیں ہے نا؟ آج کے اس ماڈرن دور میں بھی اس نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے۔ ذرا تحریر کے اس حصے کو سنتے ہیں۔ آج کا مسئلہ جدید شرک۔ کیسے؟ آج شرک صرف بتوں تک محدود نہیں ہے۔ طاقت کو مستقل سمجھنا، اسباب کو خدا کا درجہ دینا اور مٹیریلزم کو الٹیمیٹ ٹروتھ سمجھنا، یہ سب جدید فکری جہالت کی شکلیں ہیں۔ حل کیا ہے؟ صحیح علم، قرآن کی سمجھ اور عقل اور وحی کا توازن۔ جب علم آتا ہے تو شرک خود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دور حاضر کا سب سے نازک پہلو ہے۔ میرا سوال بھی اسی پر ہے۔ یہ جو مادیت پرستی یا مٹیریلزم کو حتمی سچ مان لینے کی بات ہے، کیا یہ آج کی سب سے بڑی کاپی ذہنیت نہیں ہے؟ ہم پتھر کے بتوں کے سامنے تو نہیں جھکتے، لیکن ہم اسباب کو خدا کا درجہ کیسے دے دیتے ہیں؟ یہ میکانزم کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، انسان کے اندر خوف اور امید ہمیشہ سے رہی ہے اور آج بھی ہے۔ دور جدید کے شرک نے دراصل ہماری امید اور ہمارے خوف کا مرکز بدل دیا ہے۔ مرکز کیسے بدل دیا؟ جب انسان مادیت پرستی کو حتمی سچ مان لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ظاہری اسباب ہی سب کچھ ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی نوکری چلی جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے پریشان ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن اگر اس کے پاس خالص توحید کا علم ہے تو وہ جانتا ہے کہ نوکری صرف ایک ذریعہ تھی، رزق دینے والی اصل طاقت اللہ کی ہے۔ بالکل، اسباب تو صرف اسباب ہیں۔ لیکن جدید شرک کا شکار انسان کیا محسوس کرتا ہے؟ وہ غربت کے خوف کا اس طرح شکار ہوتا ہے کہ اپنے باس، اپنی ڈگریوں یا بینک بیلنس کو ہی اپنی بقا کا ضامن سمجھ لیتا ہے۔ یعنی اس نے رزاقیت کی صفت ان اسباب میں منتقل کر دی۔ 100%۔ یہی بات تحریر میں کہی گئی ہے کہ آج کا انسان لکڑی اور پتھر کو نہیں پوجتا، لیکن اس نے اپنے کیریئر اور مادیت کو اپنے دل کے تخت پر بٹھا لیا ہے۔ اور یہ بھی تو اسی ہرڈ بیہیویئر کا نتیجہ ہے نا، کہ ساری دنیا اسی مادی دوڑ میں بھاگ رہی ہے تو میں بھی بھاگوں۔ بالکل، اور اس فکری دلدل سے نکلنے میں کا واحد راستہ عقل اور وحی کا توازن ہے۔ جب آپ وحی کی روشنی میں عقل استعمال کریں گے تبھی اس اندھی تقلید سے نکل سکیں گے۔ یہ تشریح واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ ہم نے اسباب کو استعمال تو کرنا تھا، لیکن ہم نے انہیں اپنا معبود بنا لیا۔ اب آج کا یہ تفصیلی جائزہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جی، تو ہم اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے مصنف کے آخری سوالات اور پیغام کو بالکل انہی کے الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ بالکل، میں پڑھتا ہوں۔ تحریر کا اختتامی حصہ کچھ یوں ہے۔ اختتام: اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی سوچ کو علم سے چلا رہے ہیں یا صرف ماحول اور تقلید سے؟ یاد رکھیں، جہالت از ایکول ٹو شرک کا دروازہ اور علم از ایکول ٹو توحید کی روشنی۔ اختتامی پیغام: اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو چینل اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ تحریر پیش کی گئی تھی عاجز مسلمان کی جانب سے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کی حقیقی سمجھ عطا فرمائے اور ہر قسم کی جہالت اور شرک سے محفوظ رکھے۔ آمین۔